दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की कहानी जो लव स्टोरी है, दोस्तों ये कहानी अजय और प्रियंका की होने वाली है दोस्तों। कहानी में दोस्तों बहुत ही मज़ा आने वाला है। कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिए दोस्तों। मेरा बैकग्राउंड मत देखा करिए दोस्तों, क्योंकि बैकग्राउंड कहानी से कोई संबंध नहीं है। कहानी बहुत ही अच्छी होने वाली है। लड़की के माता-पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए थे दोस्तों। लड़की जो प्रियंका थी, वो बिल्कुल अनाथ थी और अकेलेपन की ज़िंदगी जी रही थी। और उधर एक बुलंदशहर का एक छोटा-सा शहर है जहांगीराबाद, वहाँ का एक लड़का अजय नाम होता है उसका। अजय नाम का लड़का अपने परिवार में बहुत ही गरीब था। उसका परिवार भी दोस्तों बहुत गरीब था, बहुत ही साधारण परिवार से बिलॉन्ग करता था। उसका एक सपना था कि अपने परिवार को खुशहाल ज़िंदगी दे पाए दोस्तों। उसने बहुत प्रयास किया गाँव में रहकर दोस्तों, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी 2 छोटी बहनें थीं और अजय जो था दोस्तों, परिवार में सबसे बड़ा था। तो दोस्तों, एक दिन उसने डिसीज़न लिया कि अब तो मुझे यहाँ से गाँव छोड़कर जाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अजय डिसीज़न लेता है कि अब मुझे शहर रहकर ही कुछ करना होगा। तो दोस्तों, गाँव का एक लड़का होता है जो एक नोएडा सिटी में काम करता है 63 में। उससे अपने दोस्त से बात करके अजय जो होता है दोस्तों, वो वहाँ पर पहुँच जाता है नोएडा। नोएडा 63 में जाकर दोस्तों 2 दिन बाद लगभग उसे तीसरे दिन दोस्तों डिलीवरी बॉय का जॉब मिलता है दोस्तों। जॉब बहुत ही अच्छा था, उसका मन भी लग रहा था दोस्तों। उसका फैमिली, परिवार की पूरी ज़रूरतें पूरी कर पा रहा था। अजय का जीवन दोस्तों बहुत ही अच्छा चल रहा था। अजय चाहता था कि अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी दे पाए दोस्तों। काम करते-करते दोस्तों अजय को इतना एक्सपीरियंस हो चुका था कि अपना जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत कर रहा था और आसानी से हर जगह, हर लोकेशन पर पहुंच जाता था। उसे दोस्तों डिलीवरी करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। दोस्तों, अजय को अब लगभग 3 से 4 वर्ष बीत चुके थे डिलीवरी बॉय का काम करते-करते। दोस्तों, उसकी प्रेम कहानी कुछ ऐसी है कि आपको रुला सकती है दोस्तों। कहानी को पूरा सुन के ज़रूर जाइएगा दोस्तों, और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो दोस्तों, अजय को एक दिन एक अपने मन में एक विचार आता है कि अब तो काफ़ी समय हो गया है मुझे, सब कुछ बेहतर हो गया है, परिवार का खर्चा-वर्चा भी अच्छा खासा ठीक-ठाक सब कुछ चल रहा है। तो मेरे पास पैसा भी थोड़ा बहुत इकट्ठा हो चुका है, तो क्यों ना मैं गाँव में जाकर कुछ अच्छा बिजनेस कर लेता हूँ, छोटा-मोटा कोई कारोबार खोल लेता हूँ। ये विचार दोस्तों अजय के मन में आते हैं। 3 से 4 साल गुजरने के बाद में अमित अब अपनी जॉब को दोस्तों छोड़ने ही वाला था। उसके ठीक 3 दिन पहले ही दोस्तों, 2-3 दिन पहले लगभग उसके पास एक ऑर्डर आता है। और जो ऑर्डर दोस्तों आता है, वो किसी अमीर घर की लड़की ऑर्डर करती है, जिसका नाम दोस्तों प्रियंका होता है। प्रियंका दोस्तों देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, जवान थी और आदत भी बहुत उसकी अच्छी थी। उसके संस्कार, उसके माता-पिता के दिए हुए बहुत ही अच्छे थे दोस्तों, जिसको देखकर किसी का भी मन मोहित हो सकता था। इस प्रकार की दोस्तों वो लड़की थी। इधर दोस्तों अजय डिलीवरी बॉय का काम करता था, उधर उस लड़की ने ऑर्डर किया था। और किस्मत का चक्कर देखो, किस्मत का चक्कर ऐसा होता है कि उन दोनों की किस्मत उन दोनों को मिलाने वाली थी दोस्तों। तो जो ऑर्डर जो होता है, वो दोस्तों अजय के पास जाता है और अजय दोस्तों उस ऑर्डर को लेकर प्रियंका के पास जाता है। जैसे ही एड्रेस मिलता है, वो जस्ट कुछ ही मिनटों में दोस्तों प्रियंका के घर पर पहुंच जाता है और बेल को बजाता है। बेल को बजाते ही दोस्तों प्रियंका जो होती है दोस्तों, वो गेट पर आती है और गेट खोलते ही जो डिलीवरी बॉय अजय जो होता है दोस्तों,
अजय को देखकर कुछ देर के लिए दोस्तों शॉक्ड हो जाती है। ये बात अजय को कुछ अजीब लगती है दोस्तों। अजय कहता है, हेलो मैडम, कहाँ खो गई आप? अपना ऑर्डर लीजिए, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। तभी दोस्तों प्रियंका कहती है, अरे इतनी जल्दी क्या है आपको जाने की? बाहर बहुत ही तेज़ धूप है, क्यों ना थोड़ी देर के लिए आप अंदर बैठ लीजिए और पानी वानी पी लीजिए, उसके बाद चले जाना। तो दोस्तों अजय कहता है, यदि आप कहती हैं तो मैडम ठीक है, वरना आजकल डिलीवरी बॉय को कौन पूछता है। उस दिन तो दोस्तों अजय से कुछ प्रियंका कह नहीं पाई थी। उस दिन अजय वापस अपने दूसरी डिलीवरी देने चला जाता है। उस दिन दोस्तों प्रियंका कुछ नहीं कह पाती है, लेकिन प्रियंका पहली बार जब दोस्तों अजय को देखती है तो वो चौंक जाती है कि इतना खूबसूरत लड़का, इतना संस्कारी, भला कोई कैसे हो सकता है। तो दोस्तों ये बात प्रियंका को बहुत ही अच्छी लगी थी, क्योंकि दिखने में भी अजय भी बहुत खूबसूरत था, बहुत ही अच्छा लड़का था, संस्कार भी उसके बहुत अच्छे थे। लेकिन दोस्तों कुछ क्वालिटी ऐसी होती हैं जो दोनों से मैच खाती हैं। दोस्तों वही क्वालिटी सेम उसके अंदर थी और वही क्वालिटी दोस्तों और अजय के अंदर भी थी। तो दोनों की क्वालिटी मिलने के बाद में दोस्तों प्रियंका ने नोटिस किया कि ये लड़का मेरे लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों अजय जो था दोस्तों अपने घर जाने वाला था। उसके जस्ट एक दिन पहले ही उसे फिर उसी लड़की का ऑर्डर आता है और वो लड़की फ़ोन पर कस्टमर केयर से जो वो ऑर्डर्स लेते हैं उनसे बोलती है कि सुनो, कल जिस लड़के ने ऑर्डर पार्सल किया था वही मेरा पार्सल लेकर घर आना चाहिए। तो दोस्तों अजय जो होता है उसी एड्रेस पर फिर से खाना लेकर जाता है, ऑर्डर लेकर पहुंचता है। उस दिन दोस्तों प्रियंका जब गेट पर आती है, जब जैसे ही अजय वेल को बजाता है और प्रियंका कुछ ही अलग अंदाज में कुछ रोमांटिक सीन्स के रूप में बाहर निकलती है, कुछ रोमांटिक मूड में होती है और कहने लगती है, आओ अंदर। अजय कहता है कि देखो मैडम, मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। कहती है, अरे आप उस दिन भी जल्दी चले गए थे, आप आओ, थोड़ा आराम कर लो, चले जाना। डिलीवरी काम तो जीवन भर का है, काम तो हमेशा चलता रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। दोस्तों अजय प्रियंका की बात को मान लेता है और वहाँ से जैसे उसके कहती है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, तुम थोड़ा देर बैठो। तो दोस्तों अजय को कम से कम 15 से 20 मिनट हो चुका था। वो मैडम का इंतज़ार कर रहा था, जो प्रियंका जो लड़की थी उसका इंतज़ार कर रहा था और वही यही सोच रहा था कि इस इतने बड़े घर में ये लड़की अकेली रहती है। तो दोस्तों काफ़ी देर हो रही थी अजय को। तो अजय ने सोचा, मैडम पानी लेने गई थी, अभी तक क्यों नहीं आई, क्यों ना मैं खुद ही जाकर वहाँ चेक कर लेता हूँ कि मैडम को क्या हुआ है, आखिर पानी लेकर क्यों नहीं आए। तो दोस्तों जैसे ही अजय प्रियंका के कमरे में जाता है तो प्रियंका कुछ रोमांटिक मूड में कुछ रोमांटिक कपड़े पहनकर दोस्तों बिस्तर पर मिलती है और वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। तो दोस्तों प्रियंका को देखकर अजय भी थोड़ा मोहित सा हो जाता है और फिर कहने लगता है, मैडम मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। तो प्रियंका कहती है, आप अभी तक गए नहीं हो, यहीं हो? कि मैडम तभी अजय कहता है कि मैडम आपने ही तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ और आप यहाँ, मैडम मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। अरे कि सुनो, पानी वहाँ रखा है फ्रिज में, ले लो और थोड़ी देर बैठ लो, मेरे साथ बातें करो। मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही हूँ। कल मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अजय कहता है, जो कहना चाहती हो, जो आपके दिल में हो, साफ साफ कह दो कि आप कितने समय से ये काम कर रहे हो। तभी अजय दोस्तों प्रियंका से कहता है कि मुझे लगभग 4 वर्ष बीत चुके हैं और मैं ये अब काम छोड़ने ही वाला हूँ। तभी दोस्तों प्रियंका कहती है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? कि दोस्तों तभी अजय बताता है कि मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ लेकिन 12वीं पास कर रखी है। तो दोस्तों
तभी अजय के मन में भी कुछ सवाल आते हैं। वो कहता है प्रियंका से कि आप एक बात बताइए मैडम, आप इस इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? आपके माता पिता भाई बहन कोई नहीं है क्या? तभी दोस्तों इस लाइन को सुनकर अजय का दिल जो होता है दोस्तों गदगद हो जाता है, पूरा इमोशनल हो जाता है दोस्तों। वो लाइन ये है दोस्तों कि प्रियंका के माता पिता कुछ 1 महीने पहले ही लगभग एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी दोस्तों। प्रियंका बिल्कुल अनाथों के जीवन जी रही थी, सब कुछ होते हुए भी उसके पास कुछ नहीं था दोस्तों। ये बात जब अजय को पता चली दोस्तों, अजय बहुत ही इमोशनल हो गया। उसका दुख, प्रियंका का दुख, उसे अपना दुख महसूस होने लग रहा था। तभी कुछ कहता है कि मैडम मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। तभी दोस्तों जो प्रियंका का जो विचार होता है उसे सुनकर अजय पूरी तरीके से खुश हो जाता है और थोड़ा इमोशनल भी होता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी प्रियंका कहती है कि देखो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा लगा है और तुम काफ़ी ईमानदार भी लगते हो, मुझे आपके साथ जीवन बिताना है, बोलो क्या तुम तैयार हो? तभी दोस्तों प्रियंका जो होती है और भी सवाल पूछती है उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपको क्या पसंद है क्या नहीं। तो दोस्तों अजय जो होता है वो सॉरी प्रियंका जो होती है वो कहती है तुम्हारे माता पिता कौन हैं, कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से हो? तभी दोस्तों अजय जो होता है बताता है कि मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर जहांगीराबाद एक छोटा सा शहर है, वहाँ पर एक गांव है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ और मेरी 2 छोटी बहनें भी हैं और मेरे माता पिता हैं। तभी दोस्तों प्रियंका जो होती है तो प्रियंका कहती है कि मैं तुमसे शादी तो ज़रूर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। तभी दोस्तों अजय जो होता है कॉल पर अपने माता पिता से प्रियंका की बात करा देता है और प्रियंका जो अजय के माता पिता होते हैं वो प्रियंका की बात सुनकर वो उनकी आंखों में भी दोस्तों आंसू आ जाते हैं, वो भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। और दोस्तों कुछ देर बाद अजय से भी बातें होती हैं। अजय से पूरी सच्चाई प्रियंका के बारे में बता देता है। प्रियंका की बातें सुनकर, अजय की बातें सुनकर उसके माता पिता भी बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि बेटे जैसा तुझको अच्छा लगे वैसा तू कर सकता है, तू खुद बहुत समझदार है, हमें समझाने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों प्रियंका और जो अजय थे वो एक दूसरे को बहुत पसंद कर रहे थे और एक दूसरे से कह भी नहीं पा रहे थे, लेकिन अंत में दोनों ने बात बनाई और दोस्तों दोनों ने अच्छे से ठीक ठाक से दोस्तों विवाह किया। लेकिन दोस्तों एक दिन उनके जीवन में ऐसा आया कि लड़की उसके लगभग 1 से 1.5 साल बाद उन दोनों के जीवन में एक ऐसा पल आया था दोस्तों कि एक पल में दोस्तों पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई दोस्तों। जो लड़की प्रियंका थी, जो अजय से प्यार करने वाली लड़की थी दोस्तों, उसकी डिलीवरी होने वाली थी। डिलीवरी होते वक्त ही दोस्तों करीब 2-4 दिन बाकी थे, अचानक उसे कुछ दर्द वर्द उठा था दोस्तों। तभी एम्बुलेंस में रखकर डालकर उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था और दोस्तों बीच रास्ते में आगे से एक ट्रक का आगमन हो रहा था, ट्रक आगे से आ रहा था। तो एम्बुलेंस और ट्रक का दोस्तों बहुत स्पीड के साथ में एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही दोस्तों प्रियंका की मौत हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी अजय और प्रियंका की कहानी। यदि आप भी अपनी कहानी मेरे द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है, उस पर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं ताकि आपकी कहानी मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। मेरा नंबर है 9759349074 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों 15-16 घंटे ड्यूटी करने के बाद में दोस्तों जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं दोस्तों आपके लिए बहुत ही मेहनत करके वीडियो लेकर आता हूँ। मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा हौसला दोस्तों बढ़ता रहे।
नमस्ते दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्ण।